हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो भाई जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि कोरोना के बाद जो है कि काफ़ी सारे हज़ारों लाखों लोग जो है कि जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं किसी भी कंट्री में, या फिर वो कोई भी कंट्री हो आउट ऑफ कंट्री जहाँ पे अच्छा खासा पे मिलता है। तो जैसा कि मैं मालदीव में हूँ तो यहाँ भी काफ़ी सारे लोग अभी कोरोना के बाद जो है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि पहले जो क्या था कि यहाँ पे बांग्लादेश के लोग काफ़ी ज़्यादा थे। अभी क्या है कि 2-3 साल से बांग्लादेश का जो वीज़ा है यहाँ की गवर्नमेंट ने बैन करके रखा हुआ है। तो अभी जो कि इंडिया से काफ़ी सारे लोग मूव ऑन हो रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी सारी तादाद में लोग आ रहे हैं जॉब के लिए। तो हो क्या रहा है कि काफ़ी सारे लोग क्या है कि बिना किसी जानकारी के किसी को भी पैसे दे दे रहे हैं, कि वहाँ पे आपको जॉब दिला दें। खाली फ़ोन कॉल से वो किसी भी बंदे को अननोन पर्सन को उसके बारे में कोई डिटेल आपको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है उसके बारे में, वो क्या करता है, क्या काम करता है, उसका बैकग्राउंड क्या है। और वो लोग ये सोच रहे हैं कि बस हमको जॉब मिल जाए मालदीव में, कैसे ना कैसे मालदीव में पहुंच जाए। तो इस तरह से काफ़ी लोगों के साथ स्कैम हो रहा है, काफ़ी सारों के लोगों के पैसे जो है लूट लिए जा रहे हैं। और काफ़ी सारे लोग मुझे टेक्स्ट भी करते हैं इंस्टाग्राम में, पूछना कि भाई क्या है, कि मैंने इतने पैसे इसको दे दिया है और इतने पैसे इसको दे दिए, अब आगे का प्रोसेसर क्या है। तो ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों का काम यही होता है, इनका पैसे कमाने का ज़रिया यही है, तो इनका ये बिज़नेस है। तो ये लोग क्या करते हैं कि उनको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको जॉब दिलाएंगे और ये आपका प्रोसीजर लगेगा यहाँ पे मालदीव में जॉब के लिए, और आपको ये डॉक्यूमेंट इस तरह से आपको विश्वास दिलाएंगे कि भाई ये 100% ये जॉब दिलाएगा ही दिलाएगा। आपसे काफ़ी अच्छी तरह से बात करेगा, आपको बहलाएगा फुसलाएगा, और कैसे न कैसे आपसे पैसे ऐंठ लेगा वो। और उसके बाद आपका ना ही वो कॉल उठाएगा और ना ही आपके मैसेज का रिप्लाई करेगा, गायब हो जाएगा वो आपके पैसे लेके, और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मेरा आप लोगों से यही है कि भाई अगर आप किसी से भी जॉब के लिए कहीं से भी अप्लाई करते हैं, अच्छे से इंक्वायरी कर लीजिए वो करता क्या है, और उनका या फिर कोई एजेंसी है या फिर वो बंदा जेन्युइन है या नहीं है। तो ऑल ऑफ उसकी टोटल डिटेल ले लीजिए, उसके बाद ही आप किसी को पैसे दीजिए। अगर आप मालदीव किसी एजेंसी के थ्रू आ रहे हैं या फिर एजेंट के थ्रू आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो देख लीजिए कि वो एजेंसी कहाँ की है, उसका पूरा डिटेल ले लीजिए और डेट चेक करिए कि उसका कोई ऑफिस है या नहीं है आपके कहीं भी हो। तो कुल मिला के टोटल इंक्वायरी कर लीजिए, क्योंकि कई सारे फेक जो है कि ऐसे प्रोफाइल बना के या फिर फेक एजेंसी बना के आपके पैसे लूट ले जाते हैं यहाँ पे। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि काफ़ी सारे हज़ारों लाखों लोग अप्लाई करते हैं, और इनमें से 50% लोग के साथ तो फेक हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है। इनको जो है कि फ्रॉड लोग मिल जाते हैं और इनके साथ स्कैम होकर इनके सारे पैसे लूट ले जाते हैं। तो कुल मिला के बात ये है, अगर आप कभी भी अगर आप अप्लाई करने की सोच रहे हो तो एक बार पूरी इंक्वायरी कर लीजिए उस चीज़ के बारे में। क्योंकि अगर आप एक बार पैसे दे दिए तो आपको फिर एक क्या हो जाता है कि भाई हाँ इतने पैसे ले रहे हैं तो ये बंदा पक्का काम करेगा, लेकिन वो आपसे दोबारा भी पैसा ले लेगा। तो मोस्टली होता क्या है, अगर आप किसी जेन्युइन एजेंसी के थ्रू अगर आप काम कराते हो तो सबसे पहले तो वो आपका रजिस्ट्रेशन करेगा। आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस मिनिमम 10 से 11-15 हज़ार के बीच में आपका वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस लेगा। सबका ऐसा नहीं है, अलग अलग एजेंसी का अलग अलग प्राइस रहता है। और जो फेक लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि आधा पेमेंट आपसे पहले ले लेते हैं, 40,000 50,000। फिर आप क्या सोचते हो कि भाई 40,000 50,000 तो दे दिए और अब काम हो ही जाएगा, इतने पैसे लेके बंदे काम जो है कि 100% कर ही देगा। तो उसके बाद वो आपके पास नेक्स्ट जो अगले इंस्टॉलमेंट है वो भी ले लेता है 50 से 60,000। फिर आपका क्या वो चूना लाके भाग जाता है, दोबारा आपको ना ही आपका कॉल करेगा और ना ही आपके कॉल का रिप्लाई करेगा, और आपको वो टोटली गायब ही हो जाए। तो अगर आप किसी जेन्युइन एजेंसी के थ्रू अपना काम करवाते हो मालदीव के लिए वीज़ा के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं कि आपका जो है कि पूरा उनका एक प्रोसीजर होता है कि इतने से इतने टाइम को आपको पेमेंट करता है। 3-4 इंस्टॉलमेंट में आपसे पेमेंट लिया जाता है। एजेंसी में क्या होता है कि सब कुछ जेन्युइन तरीके से होता है। सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट करने के बाद आपके जब आपका डॉक्यूमेंट शॉर्ट लिस्टेड होगा किसी कंपनी के साथ, तो उसकी कंपनी के साथ आपका इंटरव्यू करवाएंगे। इंटरव्यू के बाद आपको सिलेक्शन के बाद आपका ऑफ़र लेटर आएगा। ऑफ़र लेटर के आने के बाद आपका जो है कि वर्क परमिट आएगा। तो उसके बाद ही आपकी फ़्लाइट टिकट बुक होती है, और उसके बाद जो है कि आपको वहाँ से आना पड़ता है। तो ये सब प्रोसेस जो है कि एजेंसी के थ्रू होता है, एक जेन्युइन एक सीरियल वाइज जो भी सब कुछ इस तरीके से होता है। तो आपको करना क्या है, अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू आ रहे हैं तो आप पहले उस एजेंसी के बारे में इंक्वायरी कर लें कि कहाँ की एजेंसी है, उनका कोई ऑफिस है नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उनके पास कोई
एक प्रोफाइल है जहाँ पे काफ़ी मतलब जहाँ पे बंदों की डिटेल हो कि उन्होंने कितने बंदों को ऑलरेडी भेज चुका है। मेरी बात करूँ, मैं जो आया था यहाँ पे, तो एक एजेंसी है जो कि गुजरात में है, हेलो होटेलियर करके। मतलब वो सिर्फ मतलब मोस्टली वो मालदीव के लिए ही काम करवाती है और काफ़ी सारे बंदे मतलब पहले से उन्होंने भेज रखे हैं। तो मेरा एक फ्रेंड था जो कि उनके थ्रू आया था, तो मैंने भी उन्हीं से कांटेक्ट किया और मैं भी मतलब यहाँ पे आ गया। तो भाई कुल मिला के बात ये है कि मतलब अपने पैसे जो हैं कि किसी भी बंदे को बिना सोचे समझे मत दो, क्योंकि थर्ड पार्टी अगर बंदे से आप काम करवाते हो तो वो मतलब बहुत से चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि वो आपके पैसे लेके भाग जाएगा। मतलब उसकी कोई गारंटी नहीं रहती कि मतलब पैसे लेके आपके वो काम करेगा। अगर आप किसी जेन्युइन एजेंसी के थ्रू काम करवाते हो तो मतलब मोस्टली 2 से 3 या 4 5 6 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन काम होता है, 100% काम करके देंगे वो आपको। अगर आपका काम नहीं भी होता तो जो आपने रजिस्ट्रेशन फ़ीस दे रखी है उनको, वो भी आपके वो लोग रिफ़ंड करके देते हैं। मतलब वो आपको पैसे वापस कर देते हैं, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि भाई पैसे दे दो तो काम हो जाएगा, लेकिन हम जैसे हज़ारों लाखों बंदों ने अप्लाई किया होता है, जिनका CV स्ट्रॉन्ग होता है, जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस होता है, तो उन लोगों का सिलेक्शन पहले हो जाता है। तो ये मत सोचना कि मतलब पैसे दे दिए तो अब मतलब 1 महीने के अंदर ही काम हो जाएगा। कहीं पे क्या होता है कि 1 महीने में काम हो जाता है, कहीं पे 4 से 5 से 6 महीने भी लग जाते हैं। मेरा बात करूँ तो मेरा जो है कि 1 महीने के अंदर ही मेरा सब कुछ काम हो गया था। मेरा वर्क परमिट, इंटरव्यू और जो है कि सब कुछ, ऑफर लेटर, सब कुछ 1 महीने के अंदर ही काम मेरा हो गया था। तो किसी का टाइम भी लगता है, डिपेंड करता है आपका CV कैसा है, आपका CV कितना स्ट्रॉन्ग है, आपको एक्सपीरियंस कैसा है काम का। तो ये सब चीज़ें देख के आपको कंपनी जो है कि हायर करती है और आपका इंटरव्यू के लिए आपको सेलेक्ट करती है। तो इंटरव्यू ऐसे सेलेक्ट होता है, उसके बाद आपको ऑफर लेटर भेज के आपको सीधा बुला लिया जाता है। तो यही है टोटली आपका मतलब CV भी एक अच्छा होना चाहिए। आप सोचते हो कि क्या यार भाई 50-60 हज़ार में काम हो जा रहा है, पैसे दे देता हूँ, कहाँ 1.5-2 लाख खर्चा करूँ। लेकिन अगर आप 50-60 हज़ार लालच के चक्कर में, कम पैसे के चक्कर में अगर काम करवाते हैं किसी थर्ड पार्टी बंदे से, पहली बात तो आपका पैसे लेके भाग जाएगा और आपका काम भी नहीं होगा। फिर आपको पछतावा होगा बाद में कि भाई काश थोड़ा सा वेट कर लिया होता और किसी अच्छे एजेंसी से काम कर लिया होता। तो यही कहूँगा कि भाई किसी भी थर्ड पार्टी बंदे को पैसे मत दो और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे खर्च करो, लेकिन जेन्युइन तरीके से आओ। तो मतलब ये फेक जो है कि वर्क परमिट और आपका जो कि ऑफ़र लेटर बनाना बहुत ईजी है, क्योंकि लोग आजकल नकली नोट तक बना ले रहे हैं। तो फिर ये चीज़ें बनाना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। मतलब तो कुल मिला के अगर अगर आपको कोई फेक ऑफ़र लेटर देता है, तो ऑफ़र लेटर को तो आप मतलब वेरीफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब उतना जेन्युइन तरीका नहीं है। मतलब आप सिर्फ कंपनी का नाम ही सर्च कर सकते हो या फिर उसका जो भी है रजिस्ट्रेशन, वहाँ का बिज़नेस जो नंबर है वो सर्च कर सकते हो। इसका मतलब कोई मतलब जेन्युइन तरीका नहीं है इसको वेरीफाई करने का। लेकिन अगर आपके पास वर्क परमिट कोई देता है तो आप उसको क्या है कि ईज़िली स्कैन कर सकते हो। यहाँ की जो कि गवर्नमेंट जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आपको बस गूगल पे जाना है और गूगल पे आपको मतलब लिखना है कि सर्च मालदीव वीज़ा का, तो उसमें मतलब आपको एक वो आ जाएगा, मतलब हाउ टू सर्च मालदीव वर्क परमिट लिखोगे तो वहाँ पे आपकी वेबसाइट जो है कि एक्सेप्ट करके एक वेबसाइट, और वहाँ पे जाके आप अपना वर्क परमिट का पासपोर्ट नंबर डालना है आपको, जो कि उसमें मेंशन रहता है आपका पासपोर्ट नंबर, और वहाँ के जो वर्क परमिट का जो सीरियल नंबर होता है वो आपको वहाँ पे डालना है। तो वहाँ पे क्या है कि आप आराम से अपना वर्क परमिट जो है कि ईज़िली यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। अगर वहाँ पे अगर आपका वर्क परमिट ओरिजिनल रहेगा तो वहाँ पे आपका पूरा डिटेल आ जाएगा, और अगर नहीं रहेगा तो आपको कुछ भी यहाँ पे डिटेल शो नहीं करेगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें मतलब जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। किसी को भी पैसे नहीं देने हैं बिना सोचे समझे। अच्छे से इंक्वायरी कर लीजिए उस बंदे के बारे में और वो एजेंसी के बारे में जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हो, उनको ऑफिस वगैरह सब कुछ देख लीजिए। उसके बाद ही मतलब आप मालदीव के लिए अप्लाई करिए। तो वीडियो आपको ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और मालदीव जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में नई एक इन्फॉर्मेशन के साथ।